नमस्कार। स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि मनोविज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें लर्निंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, गुथरी ने अपने जो सिद्धांत दिया था समीपता अनुबंधन के सिद्धांत, आखिर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक नंबर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एक नंबर आपका सॉलिड हो जाता है दोस्तों। देखिए, ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों, और यह व्यवहारवादी आपके वैज्ञानिक हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस पढ़ा दोस्तों, वह व्यवहारवादी नहीं थे। जैसे कि आपने अभी फिलहाल कोलर के बारे में आपने सुना होगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दोस्तों, वह आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत के यहाँ पर प्रतिपादक थे दोस्तों, और यह है आपके व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए, इनका सिद्धांत है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा दोस्तों कि जो सिद्धांत है इनके अनुसार कि उद्दीपक जो होता है दोस्तों और उसके बीच अनुक्रिया के बीच हमें संबंध जो है जो अनुबंधन होता है वह पुनर्बलन के द्वारा नहीं मिलता, अर्थात रेनफोर्समेंट के द्वारा नहीं मिलता, बल्कि जो उद्दीपन है अनुक्रिया है उसके बीच समीपता लाने पर, नज़दीक लाने के आधार पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो है हमें पुनर्बलन के अगर इग्नोर मार दें हम लोग, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है वह अनुबंधन बनता है, वह हमें समीपता के कारण मिलता है दोस्तों, और यही इनका सिद्धांत है। देखिए, आगे देखते हैं इनके सिद्धांत में और क्या डिटेल में बात करते हैं। देखिए, इनके अनुसार कहा गया है कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि हम कई प्रयासों के बाद ही उस वर्क को कंप्लीट कर पाएँ। हम एक ही प्रयास में उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक पेंसिल को पकड़ना है बालक को, तो वह पेंसिल पकड़ लेगा एक बार में। हालांकि इनका कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सी जो जटिल क्रियाएं हैं उनको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सरल चीज़ें हैं उनको हम लोग एक बार में ही सीख जाते हैं। इसलिए इन्होंने पावलोव और थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं उनका विरोध किया था। देखिए, अब आपको बता दें दोस्तों आगे यहाँ पर कि एक दिशा होनी चाहिए, एक दिया हुआ उत्तेजक और उत्तेजक का संचयन एक निश्चित प्रतिक्रिया को निकृष्ट करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो जैसे एक उत्तेजक हो गया, और उत्तेजक, देखिए आपको उत्तेजक समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कोई आपका खाना रखा हुआ है या उद्दीपक है दोस्तों, यानी इसके कारण आपके अंदर होगी उत्तेजना उपस्थित होगी। अब आप रिस्पॉन्स देंगे, यानी इसको खाने के लिए आप ललायत होंगे, वह आपका उत्तेजना है दोस्तों। उत्तेजना तो वैसे भी आप जानते होंगे, लेकिन अब रिस्पॉन्स देंगे तो उसको खाएंगे, तो ये चीज़ें हैं आपकी जो है उत्तेजना, आपको समझ में आ गया होगा। गुथरी महोदय ने कहा क्या था दोस्तों, इन्होंने कहा कि सीखना जो है आवश्यक रूप से इस जन्मजात अथवा जो अर्जित चीज़ें हैं जो हम लोग सीखते हैं उसको दूसरे अथवा प्रतिस्थापित उत्तेजकों को विस्तारित करने की क्रिया होती है। देखिए, हम जो कोई चीज़ सीख रहे हैं उसको हम लोग विस्थापित कर लेते हैं, अपने उस जो पॉइंट पर है उसके नज़दीक लाते हैं, तो वह सीखने को विस्तारित करने की क्रिया कही जाती है। जैसे सीखना एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसे अनुबंधन कहते हैं, यानी उसका रिलेशन होना चाहिए। सीखना एक प्रक्रिया, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसे अनुबंधन कहते हैं, किसने कहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गुथरी महोदय ने कहा है। इसमें प्रतिक्रियाओं और नवीन उत्तेजकों की ओर सरक जाती है, यानी नज़दीक आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इनके प्रयोग के बारे में। आप थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाते हैं, अगर जो चीज़ें कमियाँ होंगी दोस्तों वह दूर हो जाएगी। गुथरी के अगर प्रयोग की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने खरगोश पर प्रयोग किया था। खरगोश दोस्तों, खरगोश पर इन्होंने डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया, अर्थात इन्होंने खरगोश के माध्यम से मानव पर प्रयोग किया था। तो थोड़ा सा अलग है, और मैं आपको पूरी डायग्राम से बताऊंगा, एक भी % कन्फ्यूज़न नहीं होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर आप एक फैमिली को देख रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं क्या, खरगोश को। इस फैमिली ने खरगोश को पाल रखा है। अब इस फैमिली में 4 लोग तो दोस्तों खरगोश से बिल्कुल नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ सुरेश नाम का लड़का दोस्तों बहुत ज़्यादा फियर है, अर्थात डरता है इस खरगोश से। वह खरगोश को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन ये लोग फैमिली वाले इस डर को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, खरगोश को नज़दीक रखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर पास में ही जो है भोजन का टुकड़ा रख देते हैं। खरगोश आता है और इस भोजन को खा लेता है दोस्तों।
यह दूसरी बार ऐसी ही प्रतिक्रिया करते हैं और उसके उपरांत इस खरगोश को सुरेश के बहुत नज़दीक रख देते हैं और उसकी तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर जब भोजन का टुकड़ा रखा गया तो खरगोश गया और वह खा लिया। तो दोस्तों इसके बाद वह धीरे धीरे जो है सुरेश जो है डरना बंद कर देता है और उसको लग जाता है कि हाँ, ये खरगोश हमें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। और अंततः दोस्तों वह प्यार करने लगता है खरगोश को, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ प्रेम उसका उमड़ आता है दोस्तों। तो इसलिए इस सिद्धांत की क्लियरिटी आपको मिल गई होगी दोस्तों। देखिए, इनका गुथरी का कहने का मतलब यही था कि जो उत्तेजक होता है दोस्तों और प्रतिक्रिया, इसको समय में सामीप्य होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात नज़दीकी लाना इसमें अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। उत्तेजक दोस्तों वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं जिसके तरफ उत्तेजित होते हैं और आप रिस्पॉन्स देते हैं, उसका अगर पास में आ जाता है तो यह सिद्धांत यही बन जाता है दोस्तों। इनका कहने का मतलब ये भी था कि जो सिद्धांत है उसको दोहराना दोस्तों ज़रूरी नहीं है, यानी दोहराना आवश्यक नहीं है किसी भी चीज़ को। कई बार जैसे प्रयास एवं त्रुटि था, कई बार अगर आप प्रयास करते हैं तो त्रुटियाँ कम होने लगती है। यह आपका अलग सिद्धांत है, उसमें कहा गया था। और इसमें कहा गया है कि एक सिद्धांत को कई बार दोहराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक संबंध अपनी दृढ़ता को पूरा करने के लिए एक ही प्रयास में, एक ही जोड़ में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यहाँ पर ये भी कहा गया है। हालांकि कुछ कठिन चीज़ें हैं उसको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हर प्रयास को नहीं दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने कहा, इसके बाद आपको देखिए कुछ इनकी प्रिंसिपल है कि उस थ्योरी है उस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत दोस्तों, जैसा कि इनका नाम ही है समीपता के सिद्धांत के बारे में इन्होंने दिया था, उसमें आपका उद्दीपन दोस्तों और अनुक्रिया, यानी जो आपका स्टिमुलेश है और रिस्पॉन्स है दोस्तों, उसके बीच समीपता होनी चाहिए, तभी आपका अनुबंधन यानी संबंध बन जाता है उससे। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया कि सुरेश डर रहा था और दोस्तों वह सुरेश डर रहा था। सुरेश जो है किससे डर रहा था? चूहे से डर रहा था दोस्तों। चूहा के प्रति, चूहा एक उद्दीपन है दोस्तों, और सुरेश जो है आपका अनुक्रिया प्रदान करेगा उसके प्रति जो है। जब इसको पास में लाया गया, नज़दीक लाया गया, तो एक संबंध उसमें बन जाता है दोस्तों और एक अनुबंधन बन जाता है, रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अगला है दोस्तों एकल प्रयास का सिद्धांत दोस्तों। देखिए, एकल प्रयास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो जो आपका स्टिमुलस हो गया और रिस्पॉन्स हो गया दोस्तों, यानी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध दोस्तों एक ही प्रयास में बन जाएगा। अर्थात इनका कहने का मतलब है जो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच, जैसा कि आपका सुरेश को देखा गया कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो चूहा था उसको कई बार उसको पास ले जाया गया तब जो आकर प्रेम उसका उमड़ा। हो सकता है वह एक दिन में ही कार्य हो गया हो। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी आपका कोई वर्क होता है कि एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, संबंध आपका उससे रिलेट हो जाता है डायरेक्ट, आप कोई चीज़ें डायरेक्ट सीख जाते हैं। तो यहाँ पर यही कही गई कि एकल प्रयास का सिद्धांत, यानी एक बार में ही उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो सकता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत दोस्तों, इसमें कहा गया कि अनुक्रियाओं को उत्तेजकों की तरफ विस्थापित किया जाता है, अर्थात जो रिस्पॉन्स कर रहा है और जो उत्तेजक है दोस्तों उसका प्रति अगर नज़दीकी लाई जाएगी, विस्थापित कर दिया जाएगा, उसके पास लाया जाएगा, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन के सिद्धांत के बारे में कहेंगे और अनुबंधन बन जाएगा दोस्तों। इन्होंने पावलोव और थार्नडाइक का विरोध किया था, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है आपको। देखिए, अब यहाँ पर कुछ शैक्षिक महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। और जो आपको लगता है कि सर पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया, हमें कितना कन्फ्यूज़न है, हम कहाँ से लगाएं इसको। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखा करिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका जो है इस वीडियो के प्रति जो चीज़ मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे और आपका जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। आपके प्यार से ही हमारा चैनल और हम रहेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा जो है मोटिवेशन कम होगा तो हम यहाँ पर वीडियो को बनाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जैसे है कि शैक्षिक महत्व में जैसे किसी विद्यार्थी को एक विशेष प्रकार के कार्य दिया जाता है, उस कार्य करने को लिए कह दिया जाता है, जब वह इसे कर रहा होता है तो उसे उत्तेजक दिया जाता है, जिससे वह जिस व्यवहार में आप उससे संबंध स्थापित करवाना चाहते हैं उस संबंध में आप उसके उत्तेजक दे सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं छोटा सा बता देता हूँ, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए, अगर आप कृषि के बारे में उसको नॉलेज देना चाहते हैं, यानी एग्रीकल्चर के बारे में उसको नॉलेज देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप कृषि के बारे में उसे कुछ बताएंगे और उसके उपरांत दोस्तों उसे हम लोग बता देंगे कि हाँ, बीज होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बीज को ला कर दिखाएंगे उसको। उसके पास नज़दीक लगे खेतों में ऐसे बो दिया जाता है, इस हल का प्रयोग किया जाता है या ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे दोस्तों इसकी खेती की जाती है। और पौधे होते हैं उनको काटा जाता है, उनसे अनाज निकाला जाता है। तो इसके अनुसार उसे जब समीपता आई तो उससे का व्यवहार जो है उसमें कन्वर्ट हो गया और वह समझ गया और उसको सीख लिया, लर्निंग कर लिया दोस्तों, अर्थात वह जल्द ही ग्रहण कर लिया और स्थायी जो है यह चीज़ें स्थायी हो गई उसके अंदर दोस्तों। तो यही था आपका गुथरी का जो सिद्धांत था दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।